नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज राइट। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। राज्य सरकार ने देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। कोरोना मरीज मिलने वाले इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी को लेकर उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। कोर्ट से अनुमति मिलते ही प्रदेश में शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने फिर सुशासन पर सवाल उठाया और एक एक करके डाटा पेश किया कि जिस प्रकार से पहले आरजेडी के शासनकाल में सबसे कम अपराध होता था और अब जाके नीतीश कुमार के सरकार में लगातार अपराध जो है वो बढ़ते जा रहा है। इस पर भी आज दोनों पक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों में नोकझोंक होते हुए दिखाई दिया। विधानसभा में नए मंत्रियों के बचाव में उतरे अशोक चौधरी। नए मंत्री वक्तव्य दे रहे थे जिसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अलावा प्रतिपक्ष के जितने भी नेता विपक्ष के थे कोई मानने को तैयार नहीं था। इसके बचाव में खुद अशोक चौधरी को उतरना पड़ा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष हुए पूरे। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात नगर निकाय चुनाव में सभी छह निकायों में जीत दर्ज किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किया और यह स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने लद्दाख में सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए लेह में परीक्षा केंद्र बनाया। यह भी एक अच्छी कदम है वहां के लिए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, G20 देशों में जलवायु परिवर्तन चुनौतियों की प्रतिबद्धता पूरा करने वाला भारत एकमात्र देश है। बाकी देश इसके खिलाफ कुछ से कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमने प्रतिबद्धता को बरकरार रखा और उनके नियमों पर हम खरा उतरे हैं। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा पिछले वर्ष भंग किए गए संसद को एक बार फिर से बहाल किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में शुरू होगा। बिहार के भागलपुर में फौजी ने महिला एसआई को पिटाई किया। दरअसल यह मामला कहलगांव क्षेत्र का है। जब फौजी सड़क जाम में फंसे थे तब वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और उन्हें हेलमेट पहना हुआ नहीं था। इसी को लेकर वहाँ की एसआई ने उन्हें बिना कुछ के थप्पड़ जड़ दिया। इसी के बदले फौजी ने भी उन्हें थप्पड़ खींच लिया। तत्काल एसआई ने थाना को निर्देश दिया। उसके बाद वहाँ से कई पुलिस पदाधिकारी आए और फौजी को बुरी तरह से पीटा और उसे तुरंत जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, फौजी के साथ में जो परिजन था उनको भी बुरी तरह से पिटाई लगा और उन्हें भी हवालात में जेल भेज दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह ने कहा, हर कार्यकर्ता सीएम नीतीश के संस्कार से लेस हैं। जदयू के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इस बात को आरपीसी सिंह ने रखा। सीएम नीतीश का एनडीए विधायकों को निर्देश, बजट सत्र में रोजाना रहे मौजूद। पटना में एक साथ 26 थानेदारों के तबादला, एसएसपी ने जारी किया आदेश। जाहिर सी बात है कि पंचायत में अब बिहार में पंचायत चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में जो बदलाव हो रहे हैं इसे भी गंभीरता से लिया जा रहा है। और भागलपुर जिला का जो महत्वपूर्ण एक और खबर है, विक्रमशिला सेतु पर लगातार कई दिनों से महाजाम की समस्या देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है और महाजाम के चलते कहीं ना कहीं दुर्घटना को भी न्योता मिलने का बन जाता है श्रेय। उसके बाद आज एक बार फिर से विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा गर्म हुआ और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के कई विधायकों ने एक साथ जोरदार तरीके से हमला किया। वहीं सीपीआई के नए नवेले विधायक ने
नीतीश कुमार को जमकर कोसा और उसने आरोप लगाया कि हमारे लोकतंत्र की गला घोटा जा रहा है, बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज़ादी के साथ साथ हम सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं उस पर भी सरकार पाबंद लगा रहा है। आखिर हमारे लोकतंत्र को कहाँ ले जाकर रखने का प्रयास किया जा रहा है, यह भी मुद्दा रहा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव करने का आह्वान किया है और अब की बार बदलाव लगभग तय है। वहीं रामनाथ कोविंद के गुजरात दौरे के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। उन्होंने भी स्टेडियम का उद्घाटन किया जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और उन्होंने कहा कि जब गुजरात के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने सपना देखा था कि हम इस प्रकार के स्टेडियम को बनाएंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। उसके बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लगातार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में अब झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में कूद पड़े हैं, जबकि जदयू ने भी कमर कस लिया है अलग ढंग से। और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद बिहार से कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने भी अपने अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो और इस प्रकार के न्यूज़ आपको अच्छा लगेंगे। यदि अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए आप सबों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।